अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद अबू बकर। आज का जो हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि हम अपने मंगूज स्कीमा कैसे बना सकते हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम अपना कि हमारा मंगूज क्या होता है, मंगूज स्कीमा क्या होता है और मंगूज स्कीमा मंगूज के डॉक्यूमेंटेशन से देखकर स्कीमा को समझेंगे और इसे यूज करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल में न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मैं आ गया हूँ अपने वीडियो स्टूडियो कोड में। जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है आप लोग पूरी वीडियो में देख लेते हो और आपको समझ भी आ जाता है सही से। लेकिन आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपको फ्री कोर्स सिखाने का। जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आप अपने रिलेटिव के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो सके। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हमने क्या सीखना है, स्कीमा बनाना सीखना है। तो स्कीमा बनाने के लिए आपको मैं दराज की एप्लीकेशन में ले जाता हूँ, बता दूँ स्कीमा क्या होता है। जैसे दराज है, दराज की एप्लीकेशन में मैं आ गया और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लॉगिन साइन। मैं आपको अपनी वेबसाइट का बताती हूँ जो मैं अभी बना रहा हूँ, जो उसी वेबसाइट में बना रहा हूँ। अभी मैं बना रहा हूँ ये वेबसाइट ई कॉमर्स की वेबसाइट है। उसमें मैं वॉश हाउस की एक वेबसाइट बना रहा हूँ और वो वेबसाइट मैं किसी के लिए नहीं बना रहा, वो मैं सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ, वो खुद ही होस्ट करूँगा। ये एक मेरी वेबसाइट है। जैसे ये यूज़र स्कीमा बना हुआ है, इस स्कीमा को मैं दिखाकर आपको समझाता हूँ। सो ये एक यूज़र स्कीमा है। अब मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। अब मैं यही सीडी क्लाइंट और npm run dev। ये अब आप देखिएगा अब मैं क्या करूँगा। अब आपको सही से मैं बिल्कुल शुरू से बेसिक से आपको मैं स्कीमा बनाना और ये भी बताऊंगा स्कीमा होता कि ये मेरी वेबसाइट है। ये अभी स्लो था नेटवर्क। ये देख सकते हैं। अभी ये मेरा बैक एंड स्टार्ट नहीं किया, फिर मैं बैक एंड स्टार्ट कर देता हूँ। ये कौन सी वाली थी ये। अब मैं बैक एंड भी स्टार्ट कर लेता हूँ अपना और यहाँ से जाके इसे ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पर ये और cd बैकएंड और npm स्टार्ट। ये मैं बैक एंड भी स्टार्ट कर दिया अपना। मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया है, ये हो गया। अब मुझे अपने प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हो गए सारे। इसे रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश हो रहा है, लोडिंग लग गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक मेरी वेबसाइट है जो मैं अभी बना रहा हूँ, वॉश की वेबसाइट है। ये मैं अभी बिल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर ना मैंने एक ये सेक्शन बनाया है लॉग आउट और मतलब लॉग आउट करके आपको मैं सारा यूआई बिल्ड हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ। ये मैं साइन इन में आया हूँ। या मैं आपको साइन अप में जाके समझाता हूँ। जब मैं यहाँ पर साइन अप में आया, यहाँ पर मैं इसे रिस्टार्ट कर देता हूँ मोंगोडीबी को। अब मैं यहाँ पर जब साइन अप में आया तो यहाँ पर मुझे कौन सी फील्ड नज़र आ रही है, फुल नेम, जीमेल, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड और फ़ोन नंबर। यहाँ पर जब मैं वापस आऊँगा अपने स्कीमा में उस वेबसाइट के, यहाँ पर सबसे पहली फील्ड कौन सी आ रही है, फुल नेम। देखा ये वही फुल नेम है जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा था, ये वही फुल नेम है। और दूसरा क्या था यहाँ पर, दूसरा है जीमेल, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड का यहाँ पर नहीं डाला क्योंकि रिपीट पासवर्ड तो हम खुद से कोई लॉजिक लगा के चेक करेंगे ना, वो स्कीमा में इंक्लूड नहीं होगा। अब फ़ोन नंबर की भी थी। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर है, यहाँ पर टाइप क्या है, फुल नेम की स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, मतलब कि आप अगर फुल नेम ना दे और इस स्किप कर दे
तो यहाँ पर ये हमारा रजिस्टर यानी कि मोंगोडीबी में या डेटाबेस में हमारा ये स्टोर नहीं होगा, यहाँ पर हम साइन अप नहीं हो सकेंगे। ये होता है रिक्वायर्ड में कोई फील्ड होती है जो आपको मंगूस ने दी होती है। सो मंगूस ने आपको कोई फील्ड दी होती है, जैसे टाइप है दी हुई है, फुल नेम का एक ऑब्जेक्ट है इसमें, और उस ऑब्जेक्ट में टाइप क्या है, स्ट्रिंग होगी उसकी टाइप, और रिक्वायर्ड क्या होगा, ट्रू, मतलब कि ये इसके बगैर हमारा साइन अप नहीं होगा। और ट्रिम मतलब कि जो हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस आएगी उसे ट्रिम कर दे, उसे कट कर दे। सो ये, और आप जीमेल में देखें, सो टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, यूनिक ट्रू, मतलब कि ये यूनिक होनी चाहिए, अगर यूनिक ना हो, किसी और की भी ऐसी जीमेल हो तो आगे नहीं चलेगा। लोअर केस मतलब जीमेल का कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। और मैच में क्या कह रहा है कि प्लीज यूज अ वैलिड जीमेल। अगर उस जीमेल के अंदर ऐसी कुछ चीजें आ गए, जैसे कि ये स्लैश आ दे ऐसी, तो ये मैच करे कि ऐसी चीज है, अगर है तो ये हमें पास कर दे, प्लीज यूज अ वैलिड जीमेल एड्रेस। तो ये आ गया पासवर्ड का बता रहे हैं जो हमने किया था। टाइप होनी चाहिए स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग हो, रिक्वायर्ड ट्रू हो, मिन लेंथ मतलब कि जो उसकी कम से कम लेंथ हो 6 लेटर्स की हो। आप 5 लेटर्स नहीं लिख सकते, 6 या फिर 6 से ज्यादा लेटर का पासवर्ड होना चाहिए, और ये मस्ट होता है हर वेबसाइट में। सो ये चीजें हैं जो आपके स्कीमा में यूज होती है। और ये फोन नंबर और ये रिक्वायर्ड टू और ये एडमिन वगैरह, इस एडमिन ये अभी दूसरी चीजों के लिए, ये अभी फिलहाल आपको मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक समझाने का था। सो आपको सबसे पहले बता दूं, स्कीमा जो होता है, स्कीमा जैसे मैंने आप समझ के पढ़ा हुआ है, और मैं आपको चाहता हूं कि आपको रट्टे से ना ही मैं रट्टा लगाऊं और ना ही आपको कहूं कि आप भी रट्टा लगा के इसे समझे। ये बिल्कुल आपने नहीं करना। जो भी काम है मैंने सब कुछ कैसे किया आप भी सोचो, ये सब कुछ होता है डॉक्यूमेंटेशन को देखा, रट्टा आपने कभी नहीं लगाना। सो ये मैं बैक कर लेता हूँ, अब मैं ये भी बैक कर लेता हूँ। सो अब हम वापस अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। सो अब मैं आपको बता दूं स्कीमा का। अब यहाँ पर अभी मैं डेटा पोस्ट होस्ट करने सिखा रहा। डेटा पोस्ट करना है, फेच करना है, वो आप मेरे दूसरे लेक्चर से देख सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मैं अभी जो बिगनर्स है उन्हें समझा रहा हूँ कि स्कीमा कैसे बनाते हैं, डेटा पोस्ट करना, स्कीमा बनाकर डेटा पोस्ट कैसे करते हैं, वो मैं मुख्तलिफ और भी ट्यूटोरियल्स पड़े हुए इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिखाया हुआ है, ये मैंने एक टू डू ऐप बनाई थी, उसमें भी सिखाया था कि स्कीमा कैसे बनाते हैं। जैसे ये मैंने टू डू ऐप का ये स्कीमा बनाया था, कंट्रोल जेड किया था, उसमें टाइटल था, रिक्वायर्ड ट्रू था, ट्रिम ट्रू था, एक्स्ट्रा स्पेस और डिस्क्रिप्शन भी टाइप स्ट्रिंग है। सो ये क्रिएटेड ऐड, ये आपको मैं बताना भूल गया, क्रिएटेड ऐड का मतलब ये किस टाइम क्रिएट हुआ था। सो टाइप इसकी क्या होनी चाहिए, डेट, क्रिएटेड ऐड की टाइप क्या होनी चाहिए, डेट, और डिफॉल्ट टाइप क्या होनी चाहिए, मतलब कि अगर यूजर इंटर ही ना करे, हाँ, हमने यूजर को तो नहीं कहना ना कि इंटर करे क्रिएटेड ऐड का टाइम। सो अगर वो इंटर ना करे तो वो डेट डॉट ना हो, जो उस टाइम जो डेट थी वो होनी चाहिए। सो ये हम इसकी तरफ आते हैं। सो अभी आपने क्या करना है कि यहाँ पर हम अब अपना स्कीमा बनाना समझेंगे। तो अब समझा तो लिया आपको मैंने, एक दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ कि इस लेक्चर में हम स्कीमा को बनाते हुए साथ हम डेटा पोस्ट नहीं करेंगे। अगर पोस्ट डेटा का सीखना है तो मैं टू डू ऐप बनाई थी, उसमें मैं सारा आपको समझाया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं आपको टू डू ऐप भी बता देता हूँ कौन सी ऐप थी। जो ये npm run dev नहीं npm str। सो ये हो गया, एक मैं सेटिंग से ये टच पैड ऑन कर लेते। सो ये हो गया। सो अब यहाँ पर क्या करना है
npm run dev। सो वो जो मेरी वीडियो थी वो मैंने पूरे 1 घंटा 30 मिनट की शायद वीडियो थी, उसमें पूरा ये मेरी टू डू ऐप है, ये ऐड, यहाँ से हम डाटा ऐड करेंगे। जैसे यार मैं लिख देता हूँ गो टू स्कूल, अब डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ एट 6 AM एंड ये लिख, सो मैं स्कीमा वही है ना, सो ये स्कीमा को मैच करते हुए डाटा अगर स्कीमा से मैच ना हुआ तो ये डाटा पास नहीं करेगा। सो ये मैंने ऐड टास्क कर लिया, ये हमें कह दिया सक्सेसफुल, तो टास्क ले जाएंगे, ये हमारा टास्क था। सो ये इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ गई। सो वापस यहाँ पर आएंगे, सॉरी, सो इसे डिलीट, सॉरी, ये मैं डिलीट के बटन को दबाया, रिफ्रेश किया, डिलीट हो गया। सो ये था मेरी एक टू डू ऐप जो मैंने आपको सिखाया भी था। सो इसे बैक कर ले, सो ये बैक तो नहीं करते या बैक कर लेते हैं। सो अब हम अपने स्कीमा बनाते हैं, कैसे देखते हैं कि स्कीमा कैसे बनाते हैं। सो स्कीमा बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा टिलर mongoose की डॉक्यूमेंटेशन में। सो ये mongoose.js.com, ये mongoose की डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पर आने के बाद रीड द डॉक्स, सो यहाँ पर रीड द डॉक्स में आएगी। सो mongoose की डॉक्यूमेंटेशन में से स्कीमा नहीं है, उसमें एग्रीगेशन पाइपलाइन और बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता, और इवन के मुझे भी नहीं पता होगा, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद है। तो इसमें मिडलवेयर वगैरह स्कीमा टाइप्स है, मतलब स्कीमा की जो टाइप्स है, रिक्वायर्ड जो आपको मैं बताई है, और स्ट्रिंग है, बुलियन है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, एरे है, जो भी चीज़ें बताई है वो सारी इसमें मौजूद है। सो अब क्या करना है, यहाँ पर स्कीमा में हम आए हुए इस वक्त। सो स्कीमा में आए हुए हैं और यहाँ पर हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ये कॉपी कर लेना है, ये। सो ये सबसे पहले ये कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। सो यहाँ पर अब नीचे आएंगे, इस स्टेप में हमने क्या किया है, स्कीमा का इसने हमें बताया हुआ है कि स्कीमा को इंपोर्ट करो, ऐसे करो, और स्कीमा को डिफाइन करो, कौन स्कीमा इज इक्वल टू mongoose, इसे डिफाइन करना और स्कीमा बना देना है। अभी एक्सपोर्ट का इसने नहीं बताया, नीचे बताएगा यहाँ पर एक्सपोर्ट का, और यहाँ पर इसने बताया हुआ है कौन ब्लॉग इज इक्वल टू एक, ये हमने कॉपी कर लेंगे। सो आपने कभी रट्टा नहीं लगाना, जो भी चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन से देखना है, समझना है, फिर करना है। सो अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन ना ले, सब कुछ आपको समझाऊंगा। तो अब ये मैंने पेस्ट कर लिया, और अब यहाँ से इसे हम भाई ये टू लाइन ऑफ कोड, मतलब 2 बार लाइन ऑफ कोड नहीं कह सकते, बस हमने यहाँ पर 2 बार कॉपी पेस्ट करना, एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट कर दे, ये जो ब्लॉग है इसे एक्सपोर्ट कर दे। सो यहाँ पर हम इसे कहेंगे एक्सपोर्ट ब्लॉग। सो यहाँ मैं इस एक्सपोर्ट ब्लॉग कह दिया है। सो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सॉरी, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ब्लॉग। सो यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर, हाँ, ये आप देख सकते हैं इसने हमें स्कीमा बना दिया है। सो मैं आपको समझा देता हूँ, इस स्कीमा में इसने कहा है कि टाइटल स्ट्रिंग हो, टाइटल इसका स्ट्रिंग हो, ऑथर इसका क्या हो, ऑथर का जो नाम है वो स्ट्रिंग हो, मतलब जिसने बनाई है, बॉडी स्ट्रिंग हो, कोई ये फील्ड्स के नाम है। अच्छा याद रखे, ये जो चीज़ें हैं फील्ड्स के नाम है, और उसके आगे बताया हुआ है कैसा होना चाहिए। तो कमेंट्स हैं, ये भी एक फील्ड है, वो कह रहे हैं कि एक एरे होना चाहिए, उसमें बॉडी हो और डेट हो, डेट और नाउ वाली, और यहाँ पर डेट हो, टाइप उसकी डेट हो। सो अभी जो हमें स्कीमा चाहिए वो अपना कोई भी स्कीमा बना ले। जैसे हम यहाँ पर अभी फिलहाल हमें स्कीमा जो चाहिए वो, सॉरी, सो यहाँ से लेके आता है। सो अभी हमें स्कीमा क्या चाहिए, नेम। सो नेम इसका क्या, सॉरी ये क्या है, नेम। सो नेम इसका क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग
नेम स्ट्रिंग। सो अब हमें क्या चाहिए, इसका कह देंगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, और वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। सो ये सारी वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी होती, आपको डॉक्यूमेंटेशन से देखनी पड़ती है। सो और आप इसे साथ कह दे डेट की वैल्यू, और यहाँ पर कह दे सॉरी डेट डॉट नाउ, डेट डॉट नाउ। सो अब इसमें क्या होगा कि आपकी जो नेम है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, और स्ट्रिंग और डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग होना चाहिए, डेट डॉट नाउ होनी चाहिए, और यही हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। सो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन कर दिया गया है ब्लॉक के नाम से, और इसे मंगूज डॉट मॉडल ये आपको एज इट इज लिखना है, वहां से कॉपी करना है, और यहाँ पर इसे कोई भी नाम दे दे, वेरिएबल को भी कोई भी नाम दे दे, इसे और ये ऑप्शनल है, इसे भी कोई भी नाम दे दे, और ये जो है ये बहुत जरूरी है, ये वाला स्कीमा है। सो इसे यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर हम जाके आगे डाटा पोस्ट करेंगे, फेच करेंगे इसी स्कीमा के जरिए। अगर आपको डाटा पोस्ट फेच सीखना है, मेरे और भी ट्यूटोरियल इसी मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से ज़रूर देखिए अगर आपको डाटा पोस्ट फेच करनी है, क्योंकि वो आपको मैंने दोबारा नहीं पढ़ाना है, और वो जो चीज़ मैं पढ़ा दी है आपको वो मैं दोबारा नहीं पढ़ाता, ये आपको पता है। सो जो लोग मेरे चैनल में न्यू है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको पता है मैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को, पूरी वीडियो देख भी दे तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।